हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फैटी वांग बोलता है हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए और मम्मी ने जो जेड कवच पहना है उसे हमें बाहर लेके जाना चाहिए, चाहे किसी की भी खोज हो हमें इसको बाहर अपने म्यूज़ियम में रखना चाहिए। तो यही दिखाया जाता है अभी तक के एपिसोड में और वो सब मान जाते हैं और तैयारी करते हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो निंग के जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि हम निंग के लिए रुकेंगे और वो जो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कंपनी के अंडर काम करते हो ना कि किसी निंग के लिए। दोनों के दोनों वूजी के फ्रेंड को देखते रहते हैं और वो उनकी बहस सुनते रहते हैं। वो बोलते हैं जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाओ नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। निंग वूजी के साथ मिलकर अपने दोस्तों को वहाँ पर कब्र में रख देती है और निंग बोलती है कि 5 साल पहले जब हम मिले थे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनके मरने के बाद इसे ही इन्हें दफनाना पड़ेगा। वूजी और निंग अपने दोस्तों को विदाई देते हुए आगे जाकर बैठ जाते हैं। तभी हमें इधर सीन दिखाया जाता है फैटी वांग और अंकल 3 का। ये सब मिलकर जेड कवच को बाहर ले जाने की सोच रहे थे, तो वो कैसे निकलेगा उस बॉडी से, तो वो उसको निकाल रहे थे। अंकल 3 पेंजी को बोलते हैं कि फैटी वांग से तो नहीं हो पाएगा और फैटी वांग बोलता है कि मैं बहुत ही पहुंचा हुआ हूँ, मैंने बहुत दूर जाकर इसकी पढ़ाई की है। वो उसे चोर बताते हैं अंकल 3 कि तुम तो चोर हो, चोरी करने के लिए गए थे। तो वो बोलता है फैटी वांग कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे सीखने के लिए गया था कैसे और क्या होता है। तो अंकल 3 बोलते हैं कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। तभी फैटी वांग बोलता है ये थ्रेड मत खींचो, इससे ये हो जाएगा, ये वाला भी नहीं, इससे ये तो ख़राब हो जाएगा। तभी इधर हमें दिखाया जाता है शाओगा को। शाओगा इधर बैठा होता है चुपचाप, सब बिजी होते हैं और इधर दिखाया जाता है निंग के पास। वूजी जाकर बैठता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, अभी तुम्हें अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटानी चाहिए जिससे कि हम इस पेड़ को चढ़ पाएँ। निंग अपने दोस्तों को लेकर उदास होती है। तभी वूजी बोलता है क्या तुम जानते हो ये शाओगा किस तरह का आदमी है, क्या पता है तुम्हें ये मंगोलिया में मिला था और तुम किसके ऑर्डर फॉलो कर रही थी। निंग बोलती है कि मैं किसी और के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी चाहे तुम मुझसे कितनी बार पूछ लो। तभी वे दोनों चुप होकर बैठ जाते हैं और इधर दिखाया जाता है कि इधर से फैटी वांग से और अंकल 3 से और पेंजी से कुछ नहीं होता, वे बैठे रहते। तभी हमें दिखाई देता है फैटी वांग के पीछे जो लाश रखी हुई थी उसका सिर एकदम हिलने लगता है, उसके ऊपर एक लाल सा कीड़ा आके बैठ जाता है जिसे वो बोलते हैं कि ये तो मांस खाने वाला कीड़ा है। और वो एकदम शाओगा जोर से बोलता है कि इसको कोई टच मत करना, ये बहुत जहरीला है और ये तुम्हें मार सकता है। तो सब पीछे हट जाते हैं और देखते हैं वो कीड़ा उड़कर उनकी साइड आने लगता है और सब पीछे की ओर हो जाते हैं। तभी हमारा मेन हीरो वूजी बीच में आता है और वो एकदम से कीड़े को मार डालता है। कीड़े को जैसे मारता है तो वहाँ पर बहुत सारे कीड़े और आ जाते हैं और जिससे उन्हें वूजी खुश हो रहा होता है। तभी शाओगा बोलता है खुश होने वाली बात नहीं है, मुसीबत अभी आने वाली है। तभी पीछे से बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं। वूजी को देखकर बोलते हैं कि देखो कितने सारे कीड़े हैं। तभी वे सारे भागकर एकदम पेड़ पे चढ़ने लग जाते हैं और पेड़ पर सब चढ़ रहे होते हैं। वूजी निंग की मदद कर रहा होता है। फैटी वांग सबसे ऊपर जाने के लिए तैयार होता है कि हम इससे कैसे ना कैसे यहाँ से बच जाएं। इधर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि उन लोगों को भी अब अंदर का पेड़ दिखने लगा था और निंग का दोस्त बोलता है क्या निंग अंदर तुम ठीक हो, क्या तुम हमें देख पा रही हो, अंदर कौन किसकी सुनने वाला था, क्योंकि अंदर सब डरे हुए थे और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सब एक दूसरे को बोलते हैं जल्दी से ऊपर चढ़ो, यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। तभी वूजी को आइडिया आता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजिव था तो क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फैटी वांग बोलता है कि नहीं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाका हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे। तभी निंग वूजी से गन ले लेती है और एकदम एक्सप्लॉइट्स पे मार देती है जिससे कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, एक अर्थक्वेक जैसा। सब बच जाते हैं और बाहर एकदम सब बोलता है क्या हुआ, कोई भूकंप तो नहीं आ गया, कहीं अंदर कुछ हो तो नहीं गया, कहीं अंदर सब मर तो नहीं गए, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि सब ठीक होते हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं और वूजी को बोलते हैं कि निंग तुम ठीक हो। और तभी नीचे की साइड देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे ईट कॉपर्स आ गए हैं तो उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो भागने लगते हैं। अंकल 3 और पेंजी ऊपर पहुँच जाते हैं। वूजी नीचे स्लिप हो जाता है और निंग उसको पकड़ लेती है। निंग के हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है। वूजी निंग से बोलता है तुम मुझे छोड़ दो, ये कीड़ा बहुत जहरीला है, तुम्हें काट लेगा, तुम बीमार हो जाओगी। मगर वो उसकी बात नहीं मानती और वूजी भी नहीं मानता और उसके ऊपर से वो कीड़ा हटाने लगता है। वो जैसे कीड़ा हटाने लगता है वो नीचे गिर जाता है। ऊपर से अंकल 3 बोलते हैं वूजी क्या तुम ठीक हो। वूजी नीचे पेड़ पर जाकर गिर जाता है। शाओगा को पता चल जाता है और शाओगा देखकर एकदम वूजी के पास जाता है और एकदम अपना हाथ काट कर सारे में अपना खून फैला देता है जिससे कीड़े पीछे हो जाते हैं और शाओगा वूजी को उठाकर आगे चलने लगता है। तभी अंकल 3 पेंजी से बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और वो नीचे एक रस्सी डालने लगते हैं।
पेड़ से बनी हुई है और बोलते हैं कि निंग तुम ऊपर आ जाओ। निंग ऊपर चढ़ने लग जाती है और इधर शाओग और फैटी वांग वूजी की हेल्प करते हैं और वो बच जाता है। वूजी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल 3 और पेंजी मिलकर निंग को ऊपर चढ़ाते हैं और निंग भी ऊपर पहुँच जाती है। अंकल 3 बाद में फिर से नीचे एक रस्सी डालते हैं जिससे सबसे पहले वूजी को ऊपर पहुँचाया जाता है, जिससे वो आराम से चढ़ जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद दिखाया जाता है आराम से वूजी भी चढ़ जाता है और फैटी वांग को भी चढ़ाने लगते हैं। और अंकल 3 एकदम से बेस कैंप की साइड जाते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ से वे पेट्रोल लेके आते हैं और सारे पेड़ पर डालते हैं और वो लाइटर ढूंढते हैं और लाइटर ढूंढने के बाद वो उस पेड़ को जला देते हैं जिससे वो ईटकॉपर्स बाहर ना आए। सब ठीक होते हैं और इधर दिखाया जाता है क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर बोलते हैं कि चलो बाहर आ चुके होंगे, शायद हमें देखना चाहिए। तभी निंग के दोस्त बोलते हैं तुम अभी कहीं नहीं जा सकते जब तक हमें निंग नहीं मिल जाती। और वो उनको बोलते हैं अपनी वापस जगह पर बैठने के लिए। वो अपनी वापस जाकर जगह बैठ जाते हैं और सब कैंप की साइड जाने लगते हैं। और तभी वूजी को याद आता है कि हमारे साथ शाओगा भी तो था, शाओगा को ढूंढना पड़ेगा। तभी अंकल 3 वूजी से बोलते हैं कि वो बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है, वो बच गया होगा। तभी इधर दिखाया जाता है पेड़ के पास कि शाओगा खड़ा होता है और वो दूर से देख रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी निंग के दोस्त खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि निंग नहीं आने वाली, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर को वहाँ पे बांध देते हैं और वो बोलते हैं कैसे दोस्त हो तुम, निंग जिसको इतनी देर से ढूंढ रहे थे और तुम उसे ही छोड़ के जा रहे हो। तभी वो उसके आदमी आकर उसके सिर पर गन रख देते हैं और तभी इतनी देर में वहाँ पर वूजी और निंग आ जाते हैं और वो सब उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं। वूजी क्रिस्टी चैन और हाई जूनियर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। तभी वो बोलता है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। और निंग के दोस्त उससे पूछते क्या तुम ठीक हो, और निंग वूजी को देखती रहती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से वूजी आवाज़ लगाता है कि निंग हम फिर दोबारा मिलेंगे। ये बोलकर वो खुश हो जाती है कि हाँ ज़रूर। और तभी इधर दिखाया जाता है कि क्रिस्टी चैन पूछती है कि क्या तुम्हें निंग पसंद है। वो बोलता है नहीं और एकदम वो बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं उसको, गिर जाता है। और तभी हमें वूजी आराम कर रहा होता है और वो जैसे ही उठता है तो देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। वो एक गाँव में होता है। अंकल 3 और क्रिस्टी चैन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। अंकल 3 बोलते हैं कि आजकल के नौजवान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। और अंकल 3 पूछते हैं क्या तुम ठीक हो वूजी बोलता है हाँ मैं अब ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और वो बोलता है कि मैं कब से सो रहा था। वो बोलता है तुम पूरे एक दिन से सो रहे थे। और क्रिस्टी चैन बोलती है कि क्या हमें वूजी को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अंकल 3 बोलते हैं कि क्या तुम इसका बिल उठाओगे, खर्चा उठाओगे इसके बिल का। वो हंसने लगती है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है कि आग लगी है। और तभी वो जैसे सारे बाहर जाके देखने लगते हैं तो पता चलता है पहाड़ पर किसी ने आग लगा दी। वूजी अंकल 3 से बोलता है क्या ये कहीं हमारी वजह से आग तो नहीं लगी। अंकल 3 बोलते हैं कि नहीं ये तो किसी और का काम लगता है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी क्रिस्टी चैन बोलती है अगर अंकल 3 आप मुझे अपने साथ लेके गए होते ना तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।